हेलो दोस्तों, आप लोगों के बीच फिर से सुभाष सर के साथ आप लोग एग्ज़ाम की स्टडी सेंटर रेकाबगंज नया टोला पूर्णिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के जितने भी ऑफलाइन के बच्चे हैं, थोड़ा सा उधर कुछ ट्रबल थी, उन लोगों की ड्रॉप कर दी गई थी, लेकिन मेरी कुछ तबीयत सही नहीं थी, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस जो आप लोगों की चल रही थी, कुछ टॉपिक वगैरह, वो चीज़ भी बंद कर दिया गया था। फिर भी सही नहीं है, थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं है, फिर भी आप लोगों के सामने आज मैं आप लोगों के बीच जो टॉपिक लेके आने जा रहा हूँ वो है हमारे ग्रामर महोदय जी। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ग्रामर के बारे में और ग्रामर के साथ व्याकरण के बारे में। इन सब चीज़ों को जानने से पहले आप लोगों को सबसे पहले रूबरू होना होगा कि ये ग्रामर जी रहने वाले कहाँ के थे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इंग्लैंड का आपने नाम सुना होगा और जो इंग्लिश वर्ड वगैरह है तो ज़्यादातर आप जानते होंगे, मोर देन जितने भी वर्ड्स वगैरह होते हैं ज़्यादातर आप लोग मानते हैं भी वैसे भी इंग्लैंड के हैं। तो ये ग्रामर जी इंग्लैंड के वैसे रहने वाले थे। इनके जो है सबसे बड़ी दुख भरी कहानी है कि जब ये अपने देश में रहते थे तो वहाँ क्या हुआ, इनको एक बचपन से ही इनके जो क्लासमेट थी उनके साथ इसकी जो है अफेयर्स वगैरह चलती थी, समझते होंगे ना, गर्लफ्रेंड थी। तो उनके साथ क्या हुआ, कहानी इसी तरह से आगे बढ़ती है और उनकी वहाँ शादी हो जाती है उनके साथ। अगर शादी हुआ इस तरीके से ग्रामर को कुल मिला के 10 संतान पैदा हुए। 10 संतान का मतलब हुआ 10 बेटी को जन्म दिया इसने, है ना। कुल मिला के इनके पास कितने हो गए, देयर आर 10 सन्स ऑफ ग्रामर। और ये कहानी तब की है जब ये इंग्लैंड में रहा करती थी। कहानी बीतती गई, इतनी बीती, बाद में इनके पता कि अगर पापा की बात भी करें, उनके पापा भी जो थे वो पापा भी कहाँ के रहने वाले थे, तो पापा भी इनकी जो है वहीं के रहने वाले थे। तो उनकी भी शादी होती है। तो वैसे भी फादर अगर बोला जाए, ग्रामर की फादर किसको बोलते हैं तो याद रखिएगा, उसको बोलते हैं लिंडले मरे को। लिंडले मरे को जो है फादर ऑफ ग्रामर बोलते हैं इस तरीके से। लेकिन कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि इनकी जो है दोस्ती, जो इनके पापा थे लेंडले मरे जो कि ग्रामर के फादर हुआ करते थे, इनकी दोस्त जो है जिनका नाम था, जानते होंगे, जॉफरी चौसर। ये भी इनके दोस्त के पापा थे। कहानी में बहुत मज़ा और ट्विस्ट आने वाला है। हालांकि ये सब चीज़ आप लोगों को वैसे बेसिक से बता रहे हैं तो जानकारी होना चाहिए और हाई लेवल तक पहुँचेंगे। तो फिर क्या होता है, कहानी इसी तरीके से बढ़ते हैं। उनके पापा का नाम क्या था, लिंडे मरे। लिंडे मरे इनके फादर थे और इनके फादर के जो फ्रेंड थे, जो कि एक बहुत बड़े लिटरेचर के फादर कहे जाते थे, जिसको जॉफरी चौसर बोलते थे। इन दोनों की दोस्ती बहुत विकट परिस्थिति में भी एक दूसरे के साथ रहे थे, काफ़ी इंजॉय किए थे। क्या बोला, आप लोग तो ऐसे मजा लेते सर, आप कहाँ से कहानी लाते, अरे कहाँ से लाते। आप लोगों को पूरा माइंड को क्लियर करने के लिए थोड़ा बहुत रोमांटिक समझ रहे हैं ना, उसमें डाल देते हैं ताकि आप लोग पूरे मुस्तैदी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए। अब देखिए कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जब क्या हुआ, ग्रामर की फादर के साथ इस तरीके की जब प्रॉब्लम हुई तो क्या होता है कि जो इनके फादर थे, ये नाम था लिंडे मुरे, तो इनकी जो बीवी थी, इनकी बीवी के साथ इनकी किसी कारण वजह से डेथ हो जाता है। डेथ होने की वजह से दोनों दोस्तों में काफ़ी मतलब घनिष्ठ मित्रता होने की वजह से काफ़ी रिलेशनशिप उन लोगों को बहुत अच्छा रहा था। तो बीच रोड पे छोड़ना नहीं चाह रहे थे जो ग्रामर के फादर थे, ठीक है। तो चले गए दुनिया को छोड़ के। तो उनके जो फादर के फ्रेंड थे जिसका नाम था जॉफरी चौसर, जो कि लिटरेचर के फादर जाने जाते हैं, वो इनके मम्मी से फिर से शादी कर लेती है। वहीं से आप जानेंगे कि जो ग्रामर का जन्म होता है। और कुल मिला के अभी हम लोग जो आगे चलेंगे वो मॉडर्न ग्रामर की जो कि हिस्ट्री रहेगी, जहाँ से हम लोगों का बचपन से पचपन तक जो प्यार है, कहाँ से कहाँ किस तरीके की शेड्यूल को आगे जारी करते हैं। तो फिर देखते जाइए। फिर यहीं से कहानी रुकी नहीं, फिर आगे चलता गया। ग्रामर के पीछे जो है वारंट समझते ना, ये क्या किया, ये भाग के, मतलब इसके पीछे, क्योंकि ये गर्लफ्रेंड के बगैर शादी वगैरह किए थे, इनको इतने सारे बच्चे भी हो गए थे। तो किसी तरह से बाद में क्या हुआ, इनकी जानते ना फेसबुक का प्यार है, तो ऐसा बुखार चढ़ा इसको ग्रामर को, ये भारतीय नारी के साथ, एक नारी के साथ इसका प्यार काफ़ी कगार पर पहुंच चुका था। और ये तो इसकी तो इससे पहले भी शादी हो चुकी थी अपने गर्लफ्रेंड के साथ। अब करे तो करे क्या,
इन सारी जड़ों को मिटाने के लिए वो क्या कि फेसबुक का प्यार को पाने के लिए भाग के भारत आ जाते हैं। और भारत आने के बाद सबसे पहले उन्होंने इसके साथ शादी किया और वो भारतीय नारी रही। बताइए कौन है ये भारतीय नारी? है हमारी जानी मानी व्याकरण देवी। आप लोग सुनेंगे शादी भी हो जाता तो उसके नाम के साथ पहले देवी लगता है, तो कोई नहीं, ये देवी लगता है तो हम लोग ऐसे चलिए ये सब कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अब समझिए कि व्याकरण देवी के साथ इनकी शादी हो जाती है और इस तरीके से इन लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा रहा और ये यहीं बस जाते हैं। और यहाँ बसने के साथ साथ यहाँ की जो नागरिकता है, सिविलाइजेशन वगैरह हर चीज़ को इन्होंने एब्जॉर्व किया, साथ ही साथ इंडियन बनने की पूरी प्रयत्न की और इंडियन ही बन गए। और इन्होंने यहाँ पर जब आया, यहाँ की सिचुएशन को, इंग्लिश बोलने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था, किसी को बोलते थे कुछ, करते थे कुछ, तो उन्होंने सब चीज़ को एक सही डायरेक्शन में देने के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, जिसको जैसा होता था बोल देते थे। सारे सीक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक रूल और लॉ लाया। वो किसका देन था? व्याकरण का। क्यों नहीं? ये इनका सोचना ये था कि अगर हम भारत को अगर कर्म भूमि बना रहे तो हमें भारत के हित में सोचना ही चाहिए। और इन्होंने पूरा का पूरा भारत के हित में सोचना शुरू कर दिया और इसी तरीके से चलता गया, समय चलता गया। कुछ दिन के बाद ग्रामर का पहला बेटा जन्म लेता है, जिसका नाम होगा, बताइए आप लोग अगर आप जानते हैं, इनके घर में एक लल्ला का जन्म होता है। उस लल्ला का नाम है ऑर्थोग्राफी। क्या नाम है? ऑर्थोग्राफी। प्यारे बच्चों, इनके फर्स्ट जो बच्चे थे जिनका नाम है ऑर्थोग्राफी, फर्स्ट लल्ला का नाम था ऑर्थोग्राफी। मैंने कहा ठीक है बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने भारत की जो है शोहरत को, जो इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह है, उसके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह है, उन सब चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो तुमने कंट्रीब्यूशन किया है, योगदान दिया है हमारे भारत के लिए, हम आप लोगों का बिल्कुल तरीके से मदद करने के लिए जो है आप लोग का आभार हूँ। साथ ही साथ जो है इनको भी यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ग्रामर को मैंने बताया कि अरे दोस्त, तुम इंग्लिश वाले हैं, थोड़े इंग्लिश में अपना थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह बता देगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा। का देखो दोस्त, लिखना चाहो तो लिख लो। तो हम लोगों को बोलना है द लिटरेचर बाय विच, लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो फटाफट लिख देते हैं। द लिटरेचर बाय विच वी नो हाउ टू इंग्लिश स्पीक, रीड एंड राइट इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। आपको लिखना है तो ये लिख लीजिए। इसके बाद हर बेटे के साथ हम लोग जानना चाहेंगे कि कौन बेटा कैसा था। फटाफट लिख लो, लिख लीजिए, लिख लीजिए क्या है हमारा इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, इसके बारे में जान लेते हैं। उनकी बीवी के बारे में तो हम लोग को देख ही लिए हैं। अब हम लोग जानते हैं इसका होता है द लिटरेचर, द लिटरेचर बाय which we know how to English, how to speak, read and write English, how to speak, read and write English is called English grammar. English हमारे दोस्त को इन्होंने अपने बारे में बताया कि हम लोग अगर बात करें तो हमारी ही फ़ोटोकॉपी हमारी बीवी रहेगी। हम जिस चीज़ को इंग्लिश में डिफ़ाइन करेंगे, मेरी बीवी उसको हिंदी में डिफ़ाइन करेगी। हम कहे वाह बेटा, तो कमाल कर दिया, हमारे देश के लिए बहुत नाम किया। अरे ग्रामर जी, अच्छा फटाफट अपने बीवी के बारे में बताओ। बहुत सारे बच्चे इंडियन हैं, उन सारों को हिंदी इंग्लिश देख के पहले बुखार चढ़ जाता है, ठीक है ना। जिससे बुखार उतार दो फटाफट बताओ इसका मतलब क्या लिखा तुमने। लिटरेचर को जिसमें दिक्कत होगा इसमें लिखिए LITRETURE है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो आप जानते हैं वैसे दिक्कत नहीं। ये है हमारा, तो इसमें बोला ठीक है। आज हम फटाफट व्याकरण देवी जी को बुलाते हैं और बोलते हैं व्याकरण देवी जी फटाफट बताइए अपने अपने हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे हिंदी के बच्चे बैठे हैं तो हिंदी को कैसे जानेंगे कि तुम क्या बोले हो इंग्लिश मीडियम वाले। कहा देखिए, जो हिंदी ग्रामर है
ये वैसी भाषा, इसमें हम लोग ऐसी बात करेंगे, ऐसी लिटरेचर है, मतलब ऐसे शास्त्र हैं जिसके अंदर हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना आवे, ऐसी जो शास्त्र होते हैं उसी को हम लोग इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण कहते हैं। तो फटाफट इनके बारे में हम लोग जान लिए और इनके बारे में भी जान लिए, और साथ ही साथ इनका फर्स्ट बेटा जो था ऑर्थोग्राफी। अब बात करेंगे कि ऑर्थोग्राफी की लव स्टोरी क्लास किस तरीके से स्टार्ट होता है हमारे यहाँ, और उन नालायक ने अपने माँ बाप का नाम किस तरह से रोशन किया और किस तरीके से ख़राब किया। इन सब चीज़ों को एक एक करके हम लोग आगे जानने की पूरा प्रयास करेंगे। तो आज आप लोगों के लिए बस ये छोटा सा वीडियो था, तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, तो आप लोगों के लिए ये छोटा सा पेश मेरा कैसा रहा आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियो डाले हैं हर वीडियो ने हमें काफ़ी प्यार दिया है, और मैं चाहूँगा कि आई होप कि यू विल, आप लोग भी इस पे भी प्यार उतना ही उड़ेलेंगे। तो साथ ही साथ इसका नेक्स्ट पार्ट का आप लोग इंतज़ार करिए, और नेक्स्ट पार्ट लेके बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच आ जाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।